4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आर्टिकल 32 में सुना करता था पत्रकारों के मुंह से कि वो एक ऐसी धारा है, एक ऐसा अनुच्छेद है कि जब आपको लगे कि सरकार मेरे हित में काम नहीं कर रही है या मेरा कहीं से मूलभूत अधिकार खतरे में है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ लगा सकते हैं। वो आपके मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करने का काम करेगा। लेकिन एक धार्मिक पशु, एक व्यक्ति सावरकर की मोहब्बत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये कहने लगा कि मेरा मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरा। सावरकर पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है उनको सज़ा होनी चाहिए। CJI गवाई साहब बोले ये मौलिक अधिकार कब से हो गया? सावरकर को ही मौलिक अधिकार बताने लगा। राहुल गांधी के पक्ष में खारिज कर दिया गया उस मुकदमे को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देश कहाँ पहुँच चुका है। आप देखेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर, वीर लिख रहा है दैनिक भास्कर से जुड़ी याचिका खारिज। इसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग की गई थी जिसमें वो सावरकर के खिलाफ कमेंट ना करें। वो करते हैं। उस आदमी की बात यह है कि जब वो अपनी यात्रा निकाल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये उद्धव ठाकरे का बेटा उसकी यात्रा में शामिल हो गया। और आप जानते हैं कि सावरकर का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र है। वैसे तो ये धार्मिक पशुओं का दिल भी है, उनका हीरो बना हुआ है वो। लेकिन उस ज़माने में भी सावरकर के बारे में महाराष्ट्र की धरती में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उस वक्त भी उनकी जो है भर्त्सना की थी। ये भी कमाल काम था। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ नैरेटिव सेट करने और उनके नाम के गलत उपयोग को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। CJI BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसको मौलिक अधिकार मान रहा था वो, और इसलिए न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। याचिका डॉक्टर पंकज फडणवीस ने दायर की थी जो कोर्ट में मौजूद रहे। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ कमेंट करने पर सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल, ये उपाध्याय करके एक वकील है बीजेपी का, उसका काम था ये, वो भी साथ में था। राहुल गांधी और वीर सावरकर के बारे में गैर जिम्मेदाराना, अपरिपक्व और अपमानजनक टिप्पणी करने की आदत है। राहुल को जब सावरकर पर कमेंट करने के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दोषी पाया गया तो सज़ा के तौर पर उन्हें किसी सज़ा के बदले एक दिन के लिए मुंबई में सावरकर संग्रहालय में झाड़ू लगाने जैसी सामुदायिक सेवा करनी चाहिए। ये कहना था। देखिए लाया क्या था सज़ा वो। अब देखिए याचिकाकर्ता ने क्या कहा, मैं सावरकर पर सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, कारोबार था नहीं, क्या करता। सावरकर के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। मैं कोर्ट से राहुल गांधी को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि सावरकर के नाम और प्रतीक अधिनियम 1950 की अनुसूची में शामिल करें। CJI ने कहा कि इसमें आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, ज़रा बताइए तो सही। आप क्यों वहाँ तो हो गए, परेशान हो गए आप। हम इस तरह की याचिका पर विचार नहीं करते, हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिला, मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता फिर क्या बोला कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 15A का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो मेरे मौलिक कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते। क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा सजग आदमी निकला। CJI बोले कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 32 की याचिका पर केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए विचार किया जा सकता है। राहुल ने अंग्रेज़ों को लिखी सावरकर की चिट्ठी दिखाई थी। बात यह है दोस्तों, ये तो खैर आपको मालूम ही है कि पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी को किस प्रकार से घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन बात यह है कि सावरकर के गॉड्सों के विचारों पर जो देश के अंदर एक बड़ी जमात तैयार कर दी गई है। देखिए, मैं ये बात पे नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ कि उसके 5 लेटर थे या 6 लेटर थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सावरकर के बहुत सारे वक्तव्य क्या ऐसे नहीं हैं जो समाज के अंदर विघटन पैदा करते हैं, वो संविधान के खिलाफ है। उस आदमी ने शुरू में जेल में जाने के बाद जब वो वापस आया है और अंग्रेज़ों की जो भी गुलामी की उसे छोड़ दीजिए। प्रोफेसर पुनियानी कह रहे थे कि बराबर वो लेटर लिख रहा था, उसको वजीफ़ा मिल रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसकी जो तालीमात थी, वो जो नफ़रतें पैदा करने का काम करके गया था, जो आरोप लगते हैं, उसने जो पूरा का पूरा RSS को सींचा है। वो जो देश के अंदर आज एक विघटन और नफरत पैदा दिखाई देती है ना, सवाल उसका है।
कि एक ऐसे आदमी के सिद्धांतों पर चलें जिसका चेला गांधी जी को मारकर चला गया। भाई प्रोफेसर पुनियानी अपने बयान में कहते हैं, अब उनसे लोग नाराज़ होते हैं लेकिन वो अच्छी बात बताना है और बिल्कुल लिखित में, कि जब गॉडसे एसेसिनेट करने गया गांधी जी को तो ये बाकायदा इसके पास गया सावरकर के, और जा कर के इसने जो है उनसे वो मांगा कि साहब मुझे थोड़ा सा वो दे दीजिए आशीर्वाद। तो उसने संस्कृत में जो शब्द कहे उसके मायने ये हैं कि जाओ और विजयी होकर लौट कर आओ। आज गॉडसे हीरो बना हुआ है। 2 अक्टूबर में गांधी जी की उसके दिन यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हिंदू महासभा है, वो गांधी जी का पुतला बना के गोली चलाता है उस पर। धर्म संसद लगती है जहाँ पर ये उपाध्याय वकील भी था एक इनका, हरिद्वार में थी शायद। वो कह रहा कि वो 3 गोली मारी थी, अब की बार 6 गोली मारेंगे उसमें। तो देखिए बात यह है कि ये देश जो खड़ा है ना दोस्तों, और पूरी दुनिया के अंदर जो सर झुकाना पड़ता मोदी जी को भी सावरकर के साथ साथ, वो गांधी जी के मुजस्समे ही नज़र आते हैं। जर्मनी हो या जापान, अमेरिका हो या अफ्रीका, कहीं भी जाए गांधी जी के आगे शीश नवाना पड़ता है। बात यह है दोस्तों कि सावरकर की जो तालीमात हैं वो देश के अंदर कोई एकजुटता पैदा नहीं करती हैं। आप कहें कि राष्ट्र की बातें करता, राष्ट्र के अंदर अगर मिसाल के तौर पे ये बातें आने लगें कि वो नफ़रतें भी दिखने लगें, बहुत सारी बातें, मैं उसे लंबे उसमें नहीं जाना चाहता। बस उसका अंदाज़ा इतना कर लीजिए कि गोलवरकर की किताब से कितने इंस्पायर थे सावरकर, या सावरकर से कितने इंस्पायर थे आरएसएस, जिसके अंदर तमाम नफ़रतों का बवंडर है। अब इस बात को राहुल गांधी अगर कहते हैं, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी ने एक जगह कहा, सावरकर की पोतरी के सामने जब कोई मुकदमा था जिसमें राहुल गांधी को झटका भी लगा था, उन्होंने कहा ये बहस होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए ना देश के लोगों को। सन 66 में जब सावरकर जी मर गए तो उसके बाद ये हुआ कि वो गुमनामी में थे, देश के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज सावरकर के बारे में तू तलाक करके बात कर लीजिए, आप देखिए कितने कमेंट आने वाले हैं मेरे इसमें भी। बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने नफ़रतों का संचार किया, जिस आदमी की नफ़रत की वजह से गोडसे जैसे व्यक्ति पैदा हो गए और वो गांधी जी की हत्या कर बैठा, अब उसके बाद ये विडंबना नहीं है, वो पुरानी बात है। नेहरू जी का किस्सा मोदी जी लेकर बैठे, लेकिन बात यह कि उसका प्रचार प्रसार आज के लोगों के अंदर पढ़ करके एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया है, वो नफ़रत पैदा कर रहा है। ये जो लिंचिंग्स हो रही हैं ना दोस्तों, भारत में ये काम नहीं हुआ करता था। ये लिंचिंग्स, ये मारकाट, ये कपड़ों से पहचानना, ये तमाम चीज़ें, ये उसी आरएसएस और उसी नफ़रत की जो है बीज है जो पहले लोगों ने बो दिए हैं, और उसको लेकर के ये पार्टी अब सत्ता में आ गई है। क्या कर सकते हैं बताइए, 100 बरस की मेहनत है इनकी। अब कभी ये संविधान पे हमला कर देते हैं, कभी सामाजिकता पे, कभी भाईचारा पर। बहरहाल दोस्तों ये है कि राहुल गांधी को तो के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला, लेकिन उस आदमी का हिम्मत देखिए, कह रहा मेरा मौलिक अधिकार है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।